को 29 सीटें मिली थी। और अगर पीएम मोदी के नाम और काम के दम पर बीजेपी ने दक्षिण के दुर्ग में 25-30 सीट फायदा निकाल लिया तो 400 के करीब पहुंचने से बीजेपी को रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बार फोकस ज्यादातर साउथ पर देखने को मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी पूरी तरह से चुनावी रंग में है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के सभी नेता 24 की तैयारियों में जुट गए। विपक्षी गठबंधन क्या कह रहा है और क्या कर रहा है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी से। फिलहाल विपक्षी गठबंधन की तरफ से अपडेट यह है कि यहां यह तय नहीं हो पा रहा है कि किस राज्य में किस समीकरण के साथ वो ब्रांड मोदी को चुनौती देंगे। एकजुट होने की जगह गठबंधन के नेता एक दूसरे पर ही तीखा प्रहार कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आज के पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान। आज जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल रहा, दिन भर हेडलाइंस में रहा, दिन भर इसको लेकर ब्रेकिंग न्यूज आती रही। पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस, एक थी कांग्रेस। तो आपने सुन लिया कि पंजाब के सीएम भगवंत मान क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली के लोग वहां पर मां अपने बच्चे को एक छोटी सी कहानी सुनवा सकती है। वो छोटी सी कहानी होगी एक थी कांग्रेस। अब इसे लेकर बवाल मच गया। भगवंत मान के इस बयान पर कांग्रेस उखड़ गई। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार किया और पंजाब के सीएम की तुलना जोकर से कर दी। और यह पहली बार नहीं है जब इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच इतनी ज्यादा तल्खी देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन में संयोजक को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उसे लेकर भी रोज कोई ना कोई कयासबाजी होती है और नई खबर सामने आती है। अब इस खबर को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि कांग्रेस ने 19 दिसंबर की बैठक के बाद से नाराज चल रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मना लिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। यूं कहें कि तमाम विवादों के बीच इंडिया गठबंधन ने अपना संयोजक चुन लिया है, क्योंकि इंडिया डेली लाइव के सूत्रों से पता चला है 24 के चुनाव में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं। नीतीश की नई भूमिका को लेकर तेजस्वी और अखिलेश यादव से बातचीत हो गई है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी नीतीश के नाम पर मोहर लगा दी है। दक्षिण भारत और लेफ्ट के नेता भी नीतीश को संयोजक बनाने पर सहमत हो गए हैं। 3 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के बाद नीतीश को इंडिया गठबंधन का कन्वीनर संयोजक बनाने का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी ने पहले कहा था कि अगर शरद यादव जिंदा होते तो वो इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता होते। ऐसे में सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने को लेकर कांग्रेस नीतीश कुमार के नाम को क्यों बढ़ा रही है। क्या कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन के साथी दलों का भरोसा नहीं है, इसलिए अब कांग्रेस विपक्षी दलों को साधने के लिए नीतीश कुमार के नाम को आगे कर रही है। इंडिया डेली ने इस सवाल को लेकर बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता तारिक अनवर से बातचीत की। उन्होंने इस सवाल पर क्या जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं। नीतीश जी इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक तरह से इसकी शुरुआत की और पहल की। तो इंडिया गठबंधन का विश्वास है, भरोसा है, और अगर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो हमको नहीं लगता है कि किसी को इतराज होगा। अब कांग्रेस के नेता अपनी जो भी दलील रखे, लेकिन जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जैसे जैसे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की मजबूरी बनते जा रहे हो। आपको समझाते हैं आखिर विपक्षी गठबंधन में नीतीश कुमार को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों मिल रही है। और कांग्रेस अगर कह रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहिए, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। पहली वजह, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन का आधार ही नीतीश कुमार की कोशिशों की वजह से बना। दूसरी वजह, जून 2023 में पटना में विपक्ष को एक मंच पर लाने का काम नीतीश कुमार ने किया। तीसरी बड़ी वजह, गठबंधन की अब तक 4 बैठकों में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई है। चौथी बड़ी वजह, विपक्ष के कई दलों को कांग्रेस का नेतृत्व मंजूर नहीं है। पांचवी बड़ी वजह, बीजेपी को हराने का मेगा प्लान बनाने की जो एक तरह से श्रेय है वो नीतीश कुमार को जाता है। साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बल देते हैं नीतीश कुमार, और हर सीट पर कॉमन कैंडिडेट का फॉर्मूला भी नीतीश कुमार लेकर आए थे। यानी कि नीतीश कुमार के नाम पर एक आम सहमति बनती दिख रही है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर कुछ पेंचे भी हैं जो आखिरी वक्त पर फंस सकती है। तो साफ है कि एक तरफ जहां बीजेपी 24 की तैयारी में धुआंधार लगी हुई है, तो दूसरी तरफ
विपक्षी गठबंधन अभी तक कन्वीनर के नाम पर ही पेच फंसाए हुए